Good afternoon, students. Today we are going to finish the remaining part of exercise 1.2, for which we are going to need few formulas which we have seen already. The formulas I'm going to revise again for today's lecture, and then we'll start with the part of solving the questions. The first formula is SD. SD means sum due. Okay, that means the billing value. You can also call sum due as face value. I'm writing over here sum due can be written as face value also, which is there on the bill. For the formula of sum due is equals to PW plus TW. PW means present worth plus TW means true discount, right? That means sum due का formula आता है present worth में हम true discount add करेंगे, that is PW plus TD. Next formula is for true discount. True discount के लिए formula है PW into N into R upon 100, that is present worth into N. N मतलब क्या होता है? Number of years for which that bill is to be drawn. मतलब बिल पे जो पेमेंट के लिए डेट दी जाती है 6 months, 8 months, 9 months, 4 months, whatever it may be, that should be considered as N. That is a period. Next is R. R is nothing but the rate of interest at which that bill is drawn. So TD is equals to PW into N into R upon 100. Next is BD. BD is nothing but banker's discount. For this purpose, we have discussed one concepts. The concept which includes that if the bill amount is, for example, consider it is given as 6 months. That means after 6 months, the customer is going to pay that particular amount. But let's just consider the case if he wants to pay before that particular date. That means he wants to pay after 2 months of the billing. बिल जब ड्रॉ किया उसके 2 महीने के बाद उसको पे करना है. दैट मीन्स प्रीवियसली द बिल डेट वाज 6 months, नाउ इट इज 2 months. तो उसको 6 months का इंटरेस्ट डेफिनेटली नहीं लगने वाला है, उसको 2 महीने का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा. तो जो बचा हुआ 4 महीने होते हैं ना, दैट इज कंसिडर्ड एज बैंक डिस्काउंट. वो कौन देगा? बैंक डिस्काउंट, क्योंकि तुम लोग पहले बिल भर रहे हो. वो डिस्काउंट किसके साइड से मिलने वाला है आपको? बैंक के साइड से. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बैंक डिस्काउंट. एंड द फॉर्मूला फॉर बैंक डिस्काउंट इज SD, that is sum due, which is there on the bill. उसको फेस वैल्यू भी कहा जाता है. SD into N into R upon 100. That means जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला वही हम बेसिकली यहाँ पे यूज करें. फॉर्मूलाज आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर. अगर आप देखोगे इसमें से 3 फॉर्मूला तो ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है आपको. सिर्फ आपको टर्म्स याद रखे. जैसे यहाँ पे TD इक्वल्स टू PW into N into R upon 100. BD is equal to SD into N into R upon 100 and BG is equals to TD into N into R upon 100. मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही आ रहा है वो. ठीक है. नेक्स्ट BG मतलब बैंकर्स गेन. ऑब्वियसली बैंकर्स आर डूइंग सम जॉब, दे आर कनेक्टिंग टू पार्टीज, सो उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलना चाहिए. सो दैट बैंकर्स गेन का फॉर्मूला होता है BD माइनस TD. BD मतलब बैंकर्स डिस्काउंट विच इज फॉर 4 months एंड TD इज द ट्रू डिस्काउंट विच इज फॉर 2 months. तो उसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होने वाला है? बैंकर्स गेन. तो ऑब्वियस चीज यहाँ पे ऑब्वियस दिख रहा है आपको कि बैंकर्स डिस्काउंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रू डिस्काउंट, बिकॉज हम बैंकर्स डिस्काउंट में से ट्रू डिस्काउंट माइनस करें. दैट इज BG दैट इज बैंकर्स गेन का और एक फॉर्मूला है विच इज TD इंटू N इंटू R अपॉन 100, राइट. एंड द लास्ट फॉर्मूला कैश वैल्यू, द फॉर्मूला इज SD माइनस BD. कैश वैल्यू मतलब क्या होता है? वो सब माइनस वगैरह करके समझो द बिल इज फॉर 100 रुपीज एंड 6 महीने के बाद जो इंटरेस्ट वगैरह लगा के मिलने वाला है समझो 110 रुपए आपको भरने पड़ेंगे. ठीक है. बट आपने वो पहले ही भर दिया है, भरा है, तो आप 110 रुपीज तो नहीं भरोगे. प्लस आप 100 रुपीज भी नहीं भर सकते क्योंकि 2 महीने के लिए आपने डिले कर रहा है. तो 2 महीने का इंटरेस्ट आपको ऐड करना पड़ेगा. समझो 2 महीने का इंटरेस्ट पड़ रहा है लेट्स समझो 4 रुपीज, तो आप कितना अमाउंट भरोगे? आपका 100 रुपीज प्लस दैट 4 रुपीज. तो अगर उसको आपको सम ड्यू के वैल्यू में लिखना है कि आप 6 महीने बाद भरने वाले, तो 110 रुपए भरने वाले थे, आप कितना भरोगे? 110 में से जो बैंकर्स डिस्काउंट होगा वो आपको माइनस करना पड़ेगा. वही फॉर्मूला यहाँ पे सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट. तो ये फॉर्मूला थे जो हमें 1.2 के लगने वाले हैं. वी हैव ऑलरेडी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6 एंड 8. टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10, 12 एंड 14. ठीक है. लेट्स जस्ट स्टार्ट विद इट. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने तो ये फॉर्मूलाज आपको पता ही होने चाहिए. अगर ये फॉर्मूला पता नहीं है यू वोंट बी एबल टू सॉल्व इट, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न के. कभी आपको कैश वैल्यू पूछी जाती है, कभी बैंकर्स गेन, कभी बैंकर्स डिस्काउंट, कभी नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच इट इज बीइंग केप्ट, या फिर कभी नंबर ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट. ये सब चीजें स्वैप करके पूछी जाती है, ट्विस्ट करके पूछी जाती है. बट अगर आपको फॉर्मूला पता होंगे तो डेफिनेटली वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस. ठीक है. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द क्वेश्चंस नाउ. Now as you can see, we are going to solve question number 10 of 1.2. Question number 10 is
A bill drawn on 5th June for 6 months was discounted at the rate of 5% per annum on the 19th October. If the cash value of the bill is rupees 43,500, find the face value of the bill. ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। क्या क्या बताएगा अभी क्वेश्चन में, ठीक से देखो। बिल ड्रॉन ऑन 5 जून मतलब 5 जून की वो ड्रॉ की डेट है उसकी, जिस दिन बिल बना है। 6 महीने के लिए उसको रखा गया है, मतलब आपको 5 जून में क्या करना पड़ेंगे, 6 मंथ्स ऐड करने पड़ेंगे, वो सब कैलकुलेशन पार्ट करने वाले। देन और क्या बोला गया वहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया विच इज 5% पर एनम ऑन 19 अक्टूबर। अब वो डिस्काउंटेड कौन से दिन है, 19 अक्टूबर, मतलब 5 जून से लेके उसको 6 महीने कितना हो जाता है, यू कैन कैसे 5th ऑफ डिसम्बर। वो 5th ऑफ डिसम्बर को भरना एक्सपेक्टेड था, बट उसके पास पैसे जल्दी आ गए, तो उसने कितने कौन से दिन भर दिया, 19 ऑफ अक्टूबर। तो उसका जो फाइनल अमाउंट है वो कम होने वाला है, बैंक का डिस्काउंट मिलने वाला है। एंड उन्हें वहाँ पे एक और चीज़ बताई गई, दैट कैश वैल्यू बताई गई। यहाँ पे आपको ना फेस वैल्यू बताई गई है ना ट्रू वैल्यू, नथिंग इज गिवन आउट देयर, जस्ट आपको बताया गया है कैश वैल्यू। तो लेट जस्ट सी हाउ टू सॉल्व दिस नाउ। अब जो क्वेश्चन में दिया गया वो लिख लिया हमने। फर्स्ट, कैश वैल्यू इज गिवन एज ₹43,500, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 5% पर एनम। ठीक है, नाउ लेट जस्ट राइट डाउन द डेट्स विच आर गिवन ओवर देयर। द वेरी फर्स्ट थिंग विच इज गिवन ओवर द डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल, सो आई हैव रिटन डेट ऑफ ड्रॉइंग इज 5th जून, राइट। अब पीरियड ऑफ बिल क्वेश्चन में बताया गया 6 मंथ्स के लिए उन्होंने रखा है, सो पीरियड ऑफ बिल इज 6 मंथ्स। अब हमें कैलकुलेशन पार्ट करना है, 5th जून से लेके 6 मंथ्स कितने होते हैं, 6 मंथ्स कितने होते हैं, इट इज नथिंग बट 5th ऑफ डिसम्बर। ठीक है, मतलब ये हो जाएगी उसकी नॉमिनल ड्यू डेट, जिस दिन उसको बिल भरना है, बिल के पैसे भरने हैं उस दिन। ठीक है, बट हमने देखा था क्रिटिकल कंडीशंस में ऐसा हो जाए कि वो पे करने के वाले के पास कैश अवेलेबल नहीं या फिर ट्रांजेक्शन नहीं कर पाया, तो फॉर हिज कन्वीनियंस डेज ऑफ ग्रेस आर गिवन। डेज ऑफ ग्रेस कितने होते हैं, 3 एक्स्ट्रा डेज आर गिवन टू देम। 3 एक्स्ट्रा दिन दिए जाते हैं उनको पेमेंट करने के लिए, और वो 3 दिन के बाद जो डेट आती है उसको कौन सी डेट कहा जाता है, लीगल ड्यू डेट। तो लीगल ड्यू डेट 5th दिसंबर वॉज नॉमिनल ड्यू डेट, तो लीगल ड्यू डेट कितनी हो जाएगी, 8th ऑफ डिसम्बर, 3 दिन ऐड करके। एंड डेट ऑफ डिस्काउंट, अब 8 दिसंबर तक उसको पैसे भरने थे लीगल ड्यू डेट के हिसाब से, बट उसके पास पैसे जल्दी आ गए, तो उसने क्या किया, 19 अक्टूबर को ही पैसे भर दिए, बराबर है। सो डेट ऑफ डिस्काउंट कौन सी हो जाएगी, 19 अक्टूबर। अब कंसेप्ट समझ लो, अब 19 अक्टूबर तक उसने बिल का पैसा नहीं भरा था, तो 19 अक्टूबर तक जो उसको इंटरेस्ट लगने वाला दैट ही हैज टू पे, बट आफ्टर 19 अक्टूबर अप टू 8th दिसंबर, 19 अक्टूबर से लेके 8th दिसंबर तक तो वो बिल का इंटरेस्ट भर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उससे ऑलरेडी बिल क्लियर कर दिया है, बराबर ही नहीं। तो हमें 19 अक्टूबर से लेके 8th दिसंबर तक कितना पीरियड हो रहा है, उस टाइम पे वो डेज या ईयर्स पे कितना इंटरेस्ट लग रहा है, वो इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। और वो जो 19 अक्टूबर से 8th दिसंबर का जो गैप है, उसमें जो इंटरेस्ट लगने वाला है दैट इंटरेस्ट इज नथिंग बट बैंकर्स डिस्काउंट। उसको हम क्या कहते हैं, बैंकर्स डिस्काउंट कहते हैं। और जो 5th जून से लेके 19 अक्टूबर का पीरियड है, उस पे जो इंटरेस्ट लगने वाला है वो कौन सा डिस्काउंट होगा, फिर ट्रू डिस्काउंट। मतलब जो डिस्काउंट डेट है, बिल डेट से लेके डिस्काउंट डेट तक जो होता है वो होता है ट्रू डिस्काउंट, एंड डिस्काउंट डेट से लीगल ड्यू डेट तक का जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो होता है बैंकर्स डिस्काउंट। तो लेट्स जस्ट व्हाट वी हैव टू डू, 19 अक्टूबर से लेके 8th दिसंबर तक कितने डेज हो रहे हैं वो हमें देखना है। सो मैंने यहाँ पे देखो नंबर ऑफ डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिस्काउंट, तो मैंने क्या लिखा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्योंकि अक्टूबर में उसने बिल भरा है, बराबर है, वो भरा है उसने 19 अक्टूबर को, एंड दिसंबर के 8 तारीख को उसकी लीगल ड्यू डेट है। ठीक है, अब 19 अक्टूबर को उसने भर दिया, तो 19 अक्टूबर में से लेके 31 अक्टूबर, क्योंकि अक्टूबर में 31 डेज होते हैं, राइट। सो 19 से लेके 31 तक कितने डेज होते हैं, 12, तो अक्टूबर के 12 डेज मैंने यहाँ पे लिख लिया। नवंबर में पूरा का पूरा महीना होता है, दैट इज 30। अब दिसंबर में डेट कौन सी, उसकी 8 दिसंबर को बिल की लीगल ड्यू डेट है, मतलब उसके 8 दिन हो जाएंगे, मतलब 12 दिन अक्टूबर के, 30 डेज फॉर नवंबर एंड 8 डेज ऑफ दिसंबर। ठीक है, तो वो कितने हो जाएंगे, 50 डेज टोटल अगर एडिशन किया, मतलब 50 दिन ऐसे है जिसमें उसको इंटरेस्ट पड़ना नहीं चाहिए टेक्निकली, क्योंकि उसने कौन सी तारीख को, 19 अक्टूबर को बिल क्लियर कर दिया था, तो वो 19 अक्टूबर के 12 दिन, नवंबर के 30 दिन और दिसंबर के 8 दिन इंटरेस्ट भरेगा ही नहीं, बिकॉज बिल तो उसने पहले ही क्लियर कर दिया। तो इन दिनों के लिए 50 डेज के लिए कितना इंटरेस्ट लग रहा है वो हम कैलकुलेट करेंगे, एंड दैट इंटरेस्ट इज नथिंग बट द बैंकर्स डिस्काउंट। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, नंबर ऑफ ईयर्स में लिखना है 50 डेज को, सो 50 अपॉन 365 कर दिया, विच इज 10 अपॉन 73। ये आ गए नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच
ही डज नॉट नीड टू पे द इंटरेस्ट विच इज द बैंक इंटरेस्ट, बैंक डिस्काउंट। तो बैंक डिस्काउंट का फॉर्मूला है फेस वैल्यू या फिर इसको सम ड्यू भी कह सकते हो जो बिल पे दी जाती है, इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक से ध्यान दो, यहाँ पे ना आपको फेस वैल्यू पता है ना बैंकर्स डिस्काउंट बनना, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट सीवी पता है। तो हम क्या करेंगे, बीडी और एफवी एक दूसरे के टर्म्स में लिख लेंगे। अब यहाँ पे दो बीडी इज इक्वल टू एफवी भी पता नहीं, बीडी एफवी दोनों पता नहीं, बीडी इज इक्वल टू एफवी, एन और आर दोनों पता है। एन कितना है हमारे लिए 10/73, मैंने लिखा 10/7, मैंने पहले बोला कैलकुलेशन पार्ट के लिए एफ वी अपॉन 100 पहले लिख लेने का, एफ वी अपॉन 100 मैंने लिख लिया, इनटू एन हमारा 10/73, तो 10/73 लिख लिया। देन आर आई हैव रिटन एट 5 विच इज गिवन इन द एग्जांपल ओनली। अगर आप इसको सॉल्व करोगे दिस 0 एंड दिस 0 इज गोइंग टू गेट कैंसिल, तो यहाँ पे 10 बचा, यहाँ पे 5, 5 1 जा 5 2 जा 2 इंटू 73, मतलब बीडी इज इक्वल्स टू एफ वी अपॉन 146। ये बीडी आ गया इन टर्म्स ऑफ एफ वी। अब इसको क्यों लिख के रखा, क्योंकि हमें बीडी और एफवी दोनों लगने वाले कैश वैल्यू के टाइम पे। तो अगला फॉर्मूला देखो मैंने क्या लिखा है, सीवी इज इक्वल्स टू एफवी माइनस बीडी, बराबर है। सीवी कितना दिया गया आपको एग्जांपल में 43,500, राइट, इज इक्वल्स टू एफवी माइनस बीडी, हमने क्या फाइंड किया अभी जस्ट, एफवी अपॉन 146, तो एफवी माइनस एफवी अपॉन 146, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 146 यहाँ पे मल्टीप्लाई 146 इंटू एफवी कितना हो जाएगा 146 एफवी, 146 एफवी में से एफवी गया कितना बचेगा 145 टाइम्स ऑफ एफ वी, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 145 टाइम्स ऑफ एफ वी। डिवीजन में ये 146 एज इट इज रहेगा। दीज कैलकुलेशंस आर डन बाय यू टिल 10th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड तो ऐसे वाले कैलकुलेशन हम करें, ठीक है। सो 145 इंटू एफ वी अपॉन 146 और उसकी वैल्यू कितनी दी हमें 43,500। सो अभी देखो ये 146 यहाँ पे डिवीजन है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये 145 यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे आके डिवीजन में, मतलब 43,000 को ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 146 एंड 145 वुड बी इन डिवीजन। सो 43500 इंटू 146 अपॉन 145। इफ यू डू द कैलकुलेशन प्रॉपरली, फॉर कैलकुलेशन पार्ट यू आर नॉट सपोज टू यूज एनी कैलकुलेटर, यू हैव टू डू इट मैन्युअली। आपको फाइनल एग्जाम्स में कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है, तो मैन्युअली कैलकुलेशन अगर करोगे तो विल गेट द आंसर एज 43,800। दिस इज नथिंग बट द एफ वी। और क्वेश्चन में आपको वही पूछा गया था कि उसकी फेस वैल्यू फाइंड करो, तो फेस वैल्यू ऑफ द बिल इज 43,800 और उसको डिस्काउंट करके आपको कैश वैल्यू कितनी भरनी पड़ रही है 43,500। एनी प्रॉब्लम, समझ में आ गया। हर क्वेश्चन में सेम पैटर्न है, एवरी क्वेश्चन इंक्लूड्स द सेम पैटर्न। ये सब लिखना है या फिर ये डेट्स आपको पता होनी चाहिए, फिर नंबर ऑफ डेज आपको चेक करने, और यही फॉर्मूला एक तो बीडी इज इक्वल टू एफ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, या फिर बीजी का फॉर्मूला या फिर टीडी का फॉर्मूला, यही फॉर्मूला बार बार अलग अलग तरीके से आपको यूज करना है, ठीक है। गॉट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, लेट्स जस्ट सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच इज if difference between true discount and banker's discount on the sum due 4 months hence is rupees 20, find the true discount, banker's discount and amount of the bill and the rate of the simple interest charged doing 5% per annum. Any problem? अब पहला ही स्टेटमेंट देखो, डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर्स डिस्काउंट। सबसे पहली जो मिस्टेक आप लोग करते हो, यहाँ पे डिफरेंस आपको बोला गया है ट्रू डिस्काउंट और बैंकर डिस्काउंट। लोग क्या करते हैं टीडी माइनस बीडी कर देते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। हमें पता है टीडी और बीडी में बड़ा कौन होता है, बीडी, विच इज बैंकर्स डिस्काउंट। तो आप ट्रू डिस्काउंट में से बैंकर डिस्काउंट माइनस कर ही नहीं सकते हो। आपको डिफरेंस बताएगा, आपको ये नहीं बोला कि टीडी में से बीडी माइनस करो, आपको सिर्फ दोनों का डिफरेंस बताया गया है। तो ये आपको डिसाइड करना है वेदर टीडी माइनस बीडी करना है या बीडी माइनस टीडी करना है। एंड एज वी हैव सीन बीडी इज लार्जर देन टीडी, तो टीडी में से बीडी माइनस नहीं कर सकते, छोटे में से बड़ा माइनस थोड़ी कर सकते हम, बताएगा ना, निगेटिव आंसर आएगा वैल्यू का, राइट। सो वी हैव टू राइट ओवर हियर बीडी माइनस टीडी, ठीक है। बीडी में से टीडी माइनस किया, वो कितना बताएगा आपको 20 रुपीज, ठीक है। और क्या बताएगा क्वेश्चन में, आई गेस 4 months इज द टाइम विच इज गिवन टू यू, सो एन इज इक्वल टू 4 months विच इज 4/12 विच इज 1/3 ईयर, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% बोला गया। अब आपको वहां पे पूछा जो गया है वो है बैंकर्स डिस्काउंट, देन ट्रू डिस्काउंट एंड अमाउंट ऑफ द बिल। सबसे पहली चीज, इफ यू ऑब्जर्व प्रॉपरली, ये बीडी माइनस टीडी किसी का तो फॉर्मूला है। इफ यू वांट टू रिकॉल, हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, कहां पे दिख रहा है देखो, तो बीडी माइनस टीडी, 4th फॉर्मूला में बीडी माइनस टीडी किसका फॉर्मूला है, बीजी का, राइट। सो हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने क्या किया, बैंकर्स गेन की वैल्यू दी। यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोला बैंकर्स गेन इतना इतना है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू राइट बीजी इज इक्वल टू बैंकर्स गेन इज इक्वल टू बीडी माइनस टीडी विच इज 20। तो बैंकर्स गेन हमारे पास कितना आ गया 20 रुपीज। यहां तक कुछ प्रॉब्लम है। अब यू हैव टू थिंक, हमारे पास क्या है बैंकर्स गेन। अब यहाँ पे ध्यान दो,
बैंकर्स गेन पता है आपको, ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट, ये सब फाइंड करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो? अगर आप फॉर्मूला में ठीक से देखोगे तो फिफ्थ फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि बीजी पता है, एन पता है, आर पता है, हम टीडी फाइंड कर सकते हैं, बराबर है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, विच इज बीजी इज इक्वल टू टीडी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया, देखो बीजी इक्वल्स टू टीडी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। इसमें से कौन सी वैल्यू पता है? बीजी पता है, एन पता है, आर पता है, टीडी पता नहीं। तो पहले वैल्यू पुट करता हूं मैं। बीजी की वैल्यू पुट कर दी 20, टीडी एज इट इज रखा, ये 100 डिवीजन में लेके आया, टीडी अपॉन 100 लिख लिया। अब बचा कौन? एन। एन कितना है हमारे पास? 1/3, तो 1/3 लिख लिया इंटू 5। अब इसको और सॉल्व करना है आपको। कैसे सॉल्व करोगे? अब ये 100 और ये 3 वहां पे भेज दो मल्टीप्लिकेशन में। देखो 20 को मल्टीप्लिकेशन में 100 और 3 आ गए, और ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो 20 को डिवीजन में आ जाएगा, तो 5 डिवीजन में आ गया। टीडी का वैल्यू क्या आएगा? 20 इंटू 100 इंटू 3 अपॉन 5। 5 1 जा 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 12 इंटू 100 इज 1200। मतलब 1200 आपका आंसर आएगा किसका? ट्रू डिस्काउंट का। मतलब आपका ट्रू डिस्काउंट कितना आ गया? 1200। आपको क्वेश्चन में ही बताया गया था, क्या बताया था कि दोनों का डिफरेंस किसका? बैंकर्स डिस्काउंट विच इज बीडी एंड ट्रू डिस्काउंट का डिफरेंस कितना है? 20। तो अगर आपका ट्रू डिस्काउंट 1200 है, बैंकर्स डिस्काउंट डेफिनेटली उससे ज्यादा है, तो उसमें 20 ऐड करना पड़ेगा। तो 1200 में 20 ऐड करो तो बैंकर्स डिस्काउंट कितना बन जाएगा? 1220। समझ में आ गया? मतलब आपको ट्रू डिस्काउंट और बैंकर डिस्काउंट पूछा था, वो पार्ट हो गया। अब आपको लास्ट क्वेश्चन इसमें जो पूछा है वो है अमाउंट ऑफ द बिल। अमाउंट ऑफ द बिल मतलब क्या होता है? कैश वैल्यू नहीं, सम ड्यू होता है, बराबर है कि नहीं? सम ड्यू या फिर फेस वैल्यू यू कैन से। व्हाट कुड बी डन ओवर देयर? हमारे पास एक फॉर्मूला है बैंकर्स डिस्काउंट का इन टर्म्स ऑफ सम ड्यू। ये आपको सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करके सॉल्व हो सकता है। अब हमारे पास बैंकर्स डिस्काउंट है तो उसके ऊपर से सम ड्यू वाला भी फॉर्मूला हमारे पास है, तो हम वो यूज करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में बैंकर्स डिस्काउंट पता है, एन पता है, आर पता है। एसडी आप इजीली फाइल कर सकते हो, तो मैंने वही लिख लिया, बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू सम ड्यू इंटू नंबर ऑफ ईयर्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। तो बीडी की वैल्यू 1220, एसडी अपॉन 100 मैंने लिख लिया, देन एन इज 1/3 एंड आर इज 5। अब यहाँ पे देखो ये 100 और 3 डिवीजन है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो गए, राइट? दिस 5 इज इन मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे आने के बाद डिवीजन हो गया। 5 से डिवीजन दोगे 1220 को तो 244 बनेगा, 244 इंटू 3 करोगे तो 732 बनेगा, एंड 732 इंटू 100 करोगे तो 73200। ये आपका हो गया सम ड्यू। सो द अमाउंट ऑफ बिल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सम ड्यू और ऑल्सो कॉल्ड एज फेस वैल्यू ऑफ द बिल इज नथिंग बट ₹73,200। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया? एक बार ये क्वेश्चन ठीक से देख लो, मैंने पहले ही बोला है द पैटर्न इज सेम, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। अगर आपको फॉर्मूला लर्न है ना तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं। एंड वन मोर थिंग, द कंसेप्ट शुड बी क्लियर कि बैंकर्स डिस्काउंट क्या होता है, बैंकर्स गेन क्या होता है, ट्रू डिस्काउंट क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होती है, सम ड्यू क्या होती है, कैश वैल्यू क्या होती है, ट्रू डिस्काउंट क्या होता है, बैंकर्स डिस्काउंट क्या होता है। ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, देन एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। ठीक है, एक बार देख लो ये क्वेश्चन। Okay, now we are going to solve the last question which we have planned to solve from this particular exercise, which is question number 14. Question number 14 is quite basic. सिर्फ इसमें आपको थोड़ा कंसेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज डाल के कैलकुलेशन पर ऐसा नहीं है, थोड़ा ट्विस्टेड है ये क्वेश्चन, बट इजी है, छोटा भी है एंड इजी भी है। तो लेट्स जस्ट सी हाउ टू सॉल्व दिस। इन क्वेश्चन नंबर 14 they have said a certain sum due 3 months hence is 21/20 of the present worth। मतलब यहाँ पे सम ड्यू और प्रेजेंट वर्थ का रिलेशन दिया है, दैट मीन्स सम ड्यू इज 21/20 टाइम्स ऑफ द प्रेजेंट वर्थ। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन काफी इजी है। आपको नंबर ऑफ ईयर्स दिया गया या फिर नंबर ऑफ मंथ्स, मतलब नंबर ऑफ पीरियड आपको दिया गया 3 months एंड दे हैव आस्क्ड यू रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेट्स जस्ट सी हाउ टू सॉल्व। नाउ एज वी हैव सीन, यहाँ पे आपको फेस वैल्यू या फिर सम ड्यू जो है वो प्रेजेंट वर्थ के टर्म्स में दी गई, तो फेस वैल्यू इज इक्वल टू 21/20 टाइम्स ऑफ द प्रेजेंट वर्थ, वो हमने लिख लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने बोला है, एन आपको बोला गया है 3 months, 3/12 इज 1/4 ईयर, राइट? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो प्रेजेंट वर्थ है उसके टर्म्स में है, तो प्रेजेंट वर्थ को मैंने एक्स मान लिया, लेट प्रेजेंट वर्थ भी एक्स। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है हमें। प्रेजेंट वर्थ आपने एक्स मान लिया, प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू एक्स, तो एसडी या फिर एफवी क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में देखा हमने, आपको दिया है 21/20 टाइम्स ऑफ पीडब्ल्यू। सो 21/20 टाइम्स ऑफ पीडब्ल्यू कितना हमारा एक्स, सो 21x/20, ये हो गया आपका एसडी या फिर एफवी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको एसडी और पीडब्ल्यू पता है, एसडी 21x/20 एंड पीडब्ल्यू पता है एक्स, बराबर है कि नहीं? अब हम क्या करने वाले, जो सबसे पहला फॉर्मूला हमने देखा था विच वॉज एसडी इक्वल्स टू पीडी प्लस टीडब्ल्यू, सम ड्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, वो फॉर्मूला। अब हमें ट्रू डिस्काउंट फाइंड करना है,
तो पीडब्ल्यू को वहां पे भेज देते, तो ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या आएगा, एसडी, और ये पीडब्ल्यू वहां पे जाने के बाद माइनस पीडब्ल्यू, एसडी माइनस पीडब्ल्यू, वही लिखा देखो, ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू एसडी माइनस पीडब्ल्यू। एसडी कितना है आपका 21x अपॉन 20, पीडब्ल्यू कितना है आपका x, तो 21x अपॉन 20 माइनस x। अब ये 20 यहां पे जगह मल्टीप्लाई 20x हो जाएगा, 21x में से 20x चला गया 1x हो जाएगा, और ये 20 एज इट इज, मतलब आपका ट्रू डिस्काउंट कितना आ गया x अपॉन 20। एनी प्रॉब्लम? ट्रू डिस्काउंट फाइंड करने का रीजन ये था क्योंकि ट्रू डिस्काउंट ऑन प्रेजेंट वर्थ इसका फॉर्मूला है जिसमें आप आर फाइंड कर सकते हो, इसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, ट्रू डिस्काउंट फाइंड करके रख दिया। अब ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला हमारे पास, ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ इंटू नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच इट इज बीइंग केप्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच इट इज केप्ट डिवाइड बाय 100। सो टीडी इज इक्वल टू पीडी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। सो टीडी का वैल्यू हमारे पास कितना था, एक्स अपॉन 20, मैंने लिख लिया एक्स अपॉन 20। उसके बाद पीडब्ल्यू का वैल्यू था एक्स, और ये 100 डिवीजन में एक्स अपॉन 100 इंटू एन का वैल्यू कितना है 1 अपॉन 4, और आर का वैल्यू कितना है, आर हमें पता नहीं, एज इट इज। अब कॉमन सेंस है, ये एक्स और ये एक्स कट हो जाएगा, यहाँ पे बचा 1 अपॉन 20 डिवीजन में, ये 100 यहाँ पे डिवाइड है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई, 4 डिवाइड है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई, मतलब 100 और 4 दोनों ऊपर आ जाएंगे, 100 इंटू 4 और 20 डिवीजन में, 21 जा 25 जा, और 5 इंटू 4 इज नथिंग बट 20। सो आर कितना आ गया आपका 20% पर एनम। इट वॉज दैट इजी। अगर आपने क्वेश्चन ठीक से ग्रास्प कर लिया तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है, बहुत बेसिक है। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू पीपल, ये जो कमीशन, डिस्काउंट या फिर आगे जाके आपको कमर्शियल रिलेटेड जो मैथ्स में टॉपिक देखने हैं, दीज आर ऑल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। तो अगर आप लोग वो कंसेप्ट प्रैक्टिकली बेटर वे में समझ लो, मैंने ऑलरेडी आपको ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर लेसन बहुत सारे यूट्यूब के लिंक्स शेयर किए हैं जिसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बताया गया है कि हाउ बैंकिंग डिस्काउंट इज गिवन, हाउ द बैंकर्स गेन वर्क्स, हाउ द बैंक्स आर गोइंग टू डू द वर्क फॉर द सेलर एंड द बायर, उनका गेन कैसे वो निकालते हैं, प्रेजेंट वर्थ क्या होती है, बिल की वैल्यू क्या होती है, इन सब पे जो प्रैक्टिकल कंसेप्ट पे वीडियोज है वो भी मैंने आपको शेयर की है। इफ यू वांट टू गेट, ऑब्वियसली कमर्शियल बैकग्राउंड से है, कॉमर्स हमने अप्लाई किया, तो इन द फ्यूचर यू आर गोइंग टू नीड दिस कंसेप्ट्स एट सम पॉइंट ऑफ योर लाइफ। तो वेन एवर यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस, ऑब्वियसली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो देखना ही है, बट गो टू यूट्यूब, गूगल, सर्च दिस थिंग्स कि बैंकर्स डिस्काउंट कैसे वर्क करता है, बैंकर्स गेन कैसे वर्क करता है, ट्रू डिस्काउंट क्या होता है, प्रेजेंट वर्थ क्या होती है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द बिल, व्हाट इज द लीगल ड्यू डेट, व्हाट इज नॉमिनल ड्यू डेट, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में देखो, क्योंकि अगर वो कंसेप्ट प्रैक्टिकली आपको समझ में आ गई ना, तो क्वेश्चन कैसा भी ट्विस्ट करके पूछा जाए आपको पता है कि कौन सी डेट को क्या करना है, कौन सा बैंकर डिस्काउंट है, कौन सा बैंकर्स गेन है, और उसको कैसे फाइंड करना है। तो आई विल सजेस्ट यू पीपल टू गो टू यूट्यूब, गो टू द साइट्स and search as much as, gain as much as knowledge about commission, discount and the brokerage. Any problem? Here we are done with this particular chapter. हमने इस चैप्टर में जो था मार्क प्राइस क्या होती है, डिस्काउंट क्या होता है, व्हाट इज ऑक्शनियर, व्हाट इज कमीशन एजेंट, व्हाट इज ब्रोकरेज, व्हाट इज डिस्काउंट, व्हाट इज, ये सब चीजें हमने ठीक से देख ली है। तो प्लीज गो थ्रू इट वंस अगेन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर। अगर कुछ डाउट होगा तो प्लीज कम टू मी, बिकॉज आपने अभी ये हफ्ते में पढ़ा है वो, ठीक है, सो इट इज इन योर हेड, वो दिमाग में चल रही सब चीजें। तो अगर इसी टाइम पे आप ठीक से पढ़ के डाउट्स पूछ लोगे तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, आप अभी के लिए सॉल्व कर लोगे, जब आपकी टेस्ट होगी या फिर एग्जाम होगी तो आप फिर से पढ़ना चालू करोगे तो आपको लगेगा ये प्रॉब्लम है, वो डाउट है। तो उस टाइम पे अगर आप डाउट्स पूछोगे तो वो मुझे आपको क्लियर करना डिफिकल्ट जाएगा, क्योंकि तब तक ये कंसेप्ट आपके दिमाग से वैनिश हो चुके होंगे। तो बेटर है अभी आपके पास वो कंसेप्ट दिमाग में है, उसी टाइम पे ये चैप्टर की प्रॉपर प्रैक्टिस कर लो, मतलब अगर कुछ डाउट आएंगे तो अभी क्या अभी हम उसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? ऑल द बेस्ट, प्लीज गो थ्रू देम, फॉर्मूला ठीक से पढ़ो और प्रैक्टिस रखो, सॉल्व ईच एंड एवरी एग्जाम्पल ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, ठीक है। और अगर कुछ डाउट होगा प्लीज रिवर्ट बैक टू मी, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट।